हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम टू जॉब्स अड्डा। प्यारे बच्चों, जैसा आपने अभी थंबनेल में देखा कि बहुत सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम है कि आपको चीज आती है, आपको क्वेश्चन आता है, मगर जब आप एग्जाम में बैठते हो तो वही सवाल जो आपको आता है आप गलत कर देते हो। कभी कभार वो सवाल जो आप एग्जाम में नहीं कर पाते, पर जब घर आते हो तो आप कर देते हो। अब आखिर ऐसी क्या बात है कि आप एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं कर पाते या एग्जाम में वो क्वेश्चन गलत कर देते हो? इसका सबसे पहला और आखिरी रीजन है, आप बच्चे या तो टेस्ट सीरीज देते ही नहीं हो, या आप टेस्ट सीरीज देते हो मगर आपका टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने का मेथड गलत है। आप बच्चे टेस्ट सीरीज को अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते। अभी आज वाली इस वीडियो को जरूर देखें, पूरा स्किप मत करें। इसके बाद आपका ये जो प्रॉब्लम है ना कि आपने को क्वेश्चन आते थे तो आपने अटेम्प्ट नहीं करे, या आप जानबूझकर आप या आपसे गलती हो गई, या पेपर में क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए, जब घर पे आए तो कर दिए, ये आप पे एक प्रेशर पड़ जाता है। जब आप एग्जाम में बैठते हैं ना, आपका पहली ये सोच होती है कि टाइम चला ना जाए। दूसरी बात, आप हड़बड़ाहट में होते हो। जैसे देखना, आप गौर से सुनना, आप जो भी एग्जाम देते हो उसमें मैथमेटिक्स भी होता है, रीजनिंग भी होती है, इंग्लिश भी होती है, और उसमें जनरल स्टडीज भी होती है। सबसे पहले तो आप अटेम्प्ट क्या करते हो? आप पहले नंबर पे जनरल स्टडीज अटेम्प्ट किया करें। आखिर क्यों? मान लो एग्जामिनर ने पूछ लिया बैटल ऑफ पानीपत कब हुई थी, आपको नहीं याद, तो अब आप कुछ नहीं कर सकते। जो सवाल आपको आता है वो टिक कर सकते हो, जो नहीं आता कुछ नहीं कर सकते। तो जीएस आप 5 मिनट में पूरी जीएस कर सकते हैं आराम से। जो क्वेश्चन आता है ठीक, जो नहीं आता आप आगे चले, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप इंग्लिश अटेम्प्ट किया करें, क्योंकि इंग्लिश में भी बहुत सारी ब्रेन स्टोरिंग प्रॉब्लम्स होती हैं जो आप कर लेते हैं। पैसेज को थोड़ा सा आप स्किप कर सकते हो। जितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी है, इतना क्वेश्चन को छोड़ना भी जरूरी है। आपको क्वेश्चन स्किप करना आना चाहिए। किस तरीके का क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं? फिर तीसरे नंबर पे आप चला करें रीजनिंग पे। और एक बार फिर से मैं यहां लिखूंगा, जो भी क्वेश्चन आपको टफ लगे प्लीज स्किप दोज क्वेश्चन। ज्यादा टाइम वेस्ट मत करें। मैं एक स्टेटमेंट बोलूंगा, टाइम ज्यादा दे के कम क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करें, कम टाइम दे के ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। क्या? एक बार से मैं रिपीट करूंगा, ज्यादा टाइम लेके कम क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें, इससे नुकसान होगा एंड पे। फिर आ जाएं आप मैथ्स पे, चौथे नंबर पे। आपको जो क्वेश्चन मैथ के इजी लगे उन क्वेश्चन पे आ जाओ। जो क्वेश्चन आपको मैथ के टफ लगे, फिर से मैं बोलूंगा स्किप दोज क्वेश्चन। अब आपने क्या कर दिया, कम टाइम पे वो क्वेश्चन कर दिए जो आपको आते हैं। अब आ जाओ फिर से जीएस पे, जो स्किप किए हुए क्वेश्चन हैं उनको एक बार रीड करो। इंग्लिश में जो स्किप किए हुए क्वेश्चन हैं उनको एक बार रीड करो। रीजनिंग में जो स्किप किए हुए क्वेश्चन है उसको रीड करो। मैथ में जो स्किप किए हुए क्वेश्चन है उनको रीड करो। यानी कि ये दूसरे दूसरे अब जब आप दूसरी बार वापिस आ रहे हैं तब ये चीजें करो। अब इससे भी ज्यादा बेहतर, अभी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम को टाइम है, तो आप बच्चे टेस्ट सीरीज पे फोकस करो। अब मैं आपको बताऊंगा आप कैसे टेस्ट सीरीज को फोकस करो। गौर से सुनना मेरी बात। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रात को 5-5 बजे तक पढ़ते हैं, मगर जब मैं पूछता हूं टेस्ट देते हो, बोलते नहीं टेस्ट नहीं देते। फिर मैं पूछता हूं टेस्ट क्यों नहीं देते, तो बच्चे बोलते हैं सर जब नंबर कम आ जाते हैं कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, मॉरल वैल्यूज खत्म हो जाती हैं, डर लगने लगता है, जितना जितना पेपर पास आता है दिल में डर होने लगता है। तो मेरी बात सुनिए,
मैं ये नहीं कहता हूं कि आप जो टेस्ट दे रहे हो, मान लो 120 नंबर का टेस्ट दे रहे हो, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता आप 100 मार्क्स लाओ, और आपको भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए आप 100 मार्क्स लाओ। तो बेटा मैं आपको बताऊं आपको टेस्ट कैसे देने हैं। आप एक टेस्ट पेपर उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो। जैसे मैं यहां पे मैं टेस्ट लाया है, ये एक टेस्ट मैं आपको बताता हूं। आप क्या करो, आप टेस्ट को अटेम्प्ट करो। तो अगर आपने 120 नंबर का टेस्ट अटेम्प्ट करा है, गौर से सुनना, अगर आपने, देखो, अगर बेटा आपने 120 नंबर का कोई टेस्ट अटेम्प्ट किया, तो मैं नहीं ये चाहता आप 120 में से पूरे नंबर लो, आप 120 में से 10 नंबर लो। क्या आप 120 में से सिर्फ 10 नंबर लो? या मैं एक सिनेरियो रखता हूं, देखो, देखना, आपने 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, आपने 80 के 80 क्वेश्चन सही कर दिए। गौर से सुनना, आपने 80 नंबर का पेपर अटेम्प्ट किया, आपने 80 में से 80 नंबर ले लिए। क्या आपने लर्निंग करी? जीरो लर्निंग करी। जो पहले से लर्निंग करी हुई थी वो यूज किया और आपने नंबर लिए। ये नंबर टेस्ट सीरीज के नंबर हैं, ये तो कोई एग्जाम में नहीं कैलकुलेट होने वाले, ये जीरो वैल्यू रखते हैं। अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। आपने आपने 80 नंबर का टेस्ट अटेम्प्ट किया, आपने 10 नंबर लिए, 10 मार्क्स लिए। कितने मार्क्स नहीं लिए? 70 नंबर आपने नहीं लिए। तो बेटा जो 70 नंबर आपने नहीं लिए ना, अब आप उन 70 क्वेश्चन को एनालाइज करो, 70 क्वेश्चन को एनालाइज करो। मगर कैसे एनालाइज करो? देखो मैं बताता हूं कैसे एनालाइज करो। जैसे एक सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? मान लो आपको सवाल नहीं आता, आपको लिनक्स के बारे में भी कुछ नहीं पता, ऑफिस के बारे में भी कुछ नहीं पता, मोजिला के बारे में भी नहीं पता, एंड्रॉइड के बारे में भी नहीं पता, आपको ये क्वेश्चन आता ही नहीं, आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया। ये मैं कोई भी ऐसे क्वेश्चन लेता हूं। अब आपने क्या किया? आंसर देखा, अच्छा इसका आंसर क्या है? बी आ गया जी, इसका आंसर आ गया, आंसर बी। इसका आंसर आ गया जी बी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है। अब आपने यहां पे इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन को एनालाइज करना है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? अच्छा, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका सोर्स कोड जो होता है अवेलेबल होता है ऑथर्स के द्वारा। अच्छा, जो ऑथर सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड फ्री दे देते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अब आपको यह पता चल गया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। फिर आपने पढ़ा इट इज डन सो दैट पीपल कैन व्यू देयर कोड। अच्छा, ताकि उनकी पब्लिसिटी ज्यादा हो जाए, लर्न फ्रॉम इट, कॉपी फ्रॉम इट और शेयर इट टू समवेयर, इट इज रिलीज्ड विद लाइसेंस एंड द ऑथर होल्ड इट्स कॉपीराइट। देखो आपको इतनी बातें पता चली। अब मान लो पेपर में आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, तो आपको पता चल जाता है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर उनका सोर्स कोड ऑथर लोग फ्री अवेलेबल करते हैं। क्यों? ताकि उनकी पब्लिसिटी हो, शेयरिंग हो। क्यों? और इसका इसका कॉपीराइट भी होता है, ठीक है ना, एंड द ऑथर होल्ड्स दिस कॉपीराइट। इतनी बातें पता चली। इसी तरीके से ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। मान लो ये वाला कोई सवाल आ गया, व्हाट इज कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर अनडू? बताओ जी अनडू के लिए क्या शॉर्टकट है? आपने देखा, अच्छा एक बात मैं थोड़ा फिर से ऊपर चलूंगा, आपको ये तो पता चल गया कि इसका आंसर आ गया जी ये ऑफिस। अब आपने एनालाइज और करना है, अच्छा ये लिनक्स क्या होता है, लिनक्स के बाद अच्छा ये यूनिक्स क्या होता है,
क्योंकि आपने चीजें पढ़ी भी हैं, बिगिनर तो भी नहीं है। अच्छा, ये मोजिला फायरफॉक्स क्या होता है? अच्छा, एंड्रॉइड क्या होता है? अच्छा, एंड्रॉइड के कोई वर्जन भी होते होंगे, बताओ। वो जो नोकिया 2700 क्लासिक में जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ता था, उसका नाम क्या है? ये जो आजकल की डेट में जो एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर है, उनमें कौन सा एंड्रॉइड वाला वर्जन है? नई चीजें आपको पता चली, आपको करंट पता चला। फिर उसी तरीके से मैं यहां आता हूं, ये कोई क्वेश्चन है तो आपने देखा कंट्रोल Z का फंक्शन पढ़ा, V का पढ़ा, C का पढ़ा, U का पढ़ा, यहां पे एक्सप्लेनेशन पढ़ी। तो बेटा मैं आपको एक बात फिर से बताऊं, आप 5 पैराग्राफ पढ़ दो, आपको उतनी चीजें याद नहीं रहेंगी। आप 5 MCQs पढ़ लो, 5 के 5 याद रहेंगे और लंबे दौर तक याद रहेंगे। तो मैं आपको बताऊंगा, जब लॉकडाउन हो गया ना, पहला वाला लॉकडाउन लगा था, तब मैंने SSC CGL के 20 सालों के क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए। मगर कैसे? सिर्फ ये नहीं, पहले का B, दूसरे का C, तीसरे का D, ऐसे नहीं, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। जब मेरे सामने 20 सालों के क्वेश्चन, लगभग 2-3 हजार क्वेश्चन आ गया, अब जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा तजुर्बा कई गुना ज्यादा तजुर्बा है, क्योंकि मुझे बहुत लंबा तजुर्बा हो गया पुराने पेपरों से। उसी तरह जब आप बेटे 10 से 15 टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे, अब आपको जो चीजें आती हैं आप एग्जाम में इंप्लीमेंट करेंगे। जो आपने अभी थंबनेल में पढ़ा, आप इंप्लीमेंट करेंगे। अब आपको जो सवाल आता है वो एग्जाम में कभी गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इतनी प्रैक्टिस करी हुई है। तो ये जो टेस्ट सीरीज हैं, ये हमारे जॉब अड्डा के ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हैं। अगर आपको ये मिले हैं तो ठीक, अगर नहीं मिले तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद आशिक लोन, या आप 7006845597 इस पे कॉल करके आप कोई भी इंफॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग ले सकते हैं। तो अब मैं फिर से यहीं आता हूं। तो मैंने आपको क्या बोला, आप बच्चे लोगों, आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करो, मगर ज्यादा नंबर लेने के लिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट नहीं करनी है, ज्यादा लर्न करने के लिए टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है। एक बार फिर से बोलूंगा, अगर आपने 80 नंबर में से 80 ले लिए टेस्ट सीरीज में, आपकी लर्निंग कुछ भी नहीं हुई, लर्निंग हुई 0। आपने 80 में से 10 नंबर लिए और 70 क्वेश्चनों को एनालाइज करके लर्न किया, अब आपकी लर्निंग हुई। तो टेस्ट सीरीज में कम नंबर लो, मगर दो जरूर, क्योंकि फाइनली मकसद लर्निंग करना है, ना कि टेस्ट सीरीज में पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो आपको किस क्वेश्चन को करना है ये तो जरूरी है, किस क्वेश्चन को छोड़ना है ये भी बड़ा जरूरी है। तो मैं रिकॉल कर दूं एक बार, मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहले रीजनिंग अटेम्प्ट करो, उसके बाद ना, गलती होगी, सबसे पहले जनरल स्टडीज अटेम्प्ट करो, उसके बाद इंग्लिश अटेम्प्ट करो, फिर रीजनिंग अटेम्प्ट करो, फिर मैथमेटिक्स अटेम्प्ट करो। अब मान लो जीएस का आपके 30 नंबर के 30 क्वेश्चन थे, आपको उनमें से 15 आते हैं। ठीक है, मैं बताता हूं, तुक्का भी कभी मारना चाहिए, मगर कैसे मारना चाहिए। 15 क्वेश्चन आपको आते हैं, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। उन 15 क्वेश्चन में से ज्यादातर सी ऑप्शन जो है ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नहीं आते उनका तुक्का मार दो, मगर सी ऑप्शन मार दो, क्योंकि एग्जाम में ग्राफ से ये सवाल बनते हैं। तो तुक्का भी ऐसे मार सकते हो, सबसे पहले जीएस, फिर इंग्लिश, फिर रीजनिंग और फिर मैथ, ऐसे करना है। क्वेश्चन छोड़ना भी बड़ा जरूरी है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करने। क्या पता जो क्वेश्चन आप मुश्किल था आप उस पर टाइम वेस्ट करते हो। या जरा देखना, आपने मैथमेटिक्स में 10 मिनट लिए, 10 मिनट लिए और 8 क्वेश्चन किए। इधर आप 10 मिनट में जीएस और इंग्लिश दोनों को टाइम दे सकते हो, तो फजूल हुआ ना। ज्यादा टाइम देके कम क्वेश्चन नहीं करो, कम टाइम देके ज्यादा क्वेश्चन करो। और ये कब पॉसिबल होगा, जब आप पहले जीएस अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि जीएस मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसलिए पहले ये अटेम्प्ट करो। तो अगर अभी तक भी आपने
कोई भी टेस्ट सीरीज ऑफलाइन दो, ऑनलाइन दो, एनी सोर्स से। तो जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको तो मैंने बोला हुआ है, आप हमारी jobsadda.com पे विजिट करो, और यहाँ पे ढेर सारे टेस्ट हमने डाले हुए हैं। फॉरेस्ट गार्ड का टेस्ट भी है, JKPSI का टेस्ट भी है, जूनियर असिस्टेंट के नए टेस्ट अभी बन रहे हैं, और जो नई वैकेंसी आ रही है उसके टेस्ट भी अभी बन रहे हैं। तो आपको ये सभी टेस्ट देने हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, टेस्ट सीरीज बड़ी जरूरी है, क्योंकि जो भी सिलेक्टेड बच्चा आता है वो बोलता है कि टेस्ट सीरीज का बड़ा मेजर रोल रहा है हमारी सिलेक्शन में। और आप में से जो बच्चा नया है, जो बच्चा आज नया है इस हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो मैं उसको भी बता दूं। एक मिनट, हाँ, मैं उसको भी बता दूं कि ये हमारी जॉब्स अड्डा की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे जितने भी एग्जाम्स के टेस्ट होते हैं वो सभी टेस्ट बने हुए हैं। जैसे ये इन एग्जाम्स के, मान लो आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, डिजाइनिंग की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, या अभी हमने वाइल्ड लाइफ गार्ड का भी आप पेपर देंगे ना बच्चे, तो देखना वाइल्ड, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये तो वाइल्ड लाइफ गार्ड के भी यहाँ पे 68 टेस्ट सीरीज बना दिए गए हैं। ये कुछ क्विज़ेस भी हैं और ये फुल टेस्ट भी हैं। आप इन टेस्ट को फुल टेस्ट अगर नहीं देना चाहते, आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। सेक्शनल पे आ जाओ, आप सबसे पहले रीजनिंग के टेस्ट दो, इंग्लिश के टेस्ट दो, मैथमेटिक्स के टेस्ट दो, जनरल अवेयरनेस के टेस्ट दो। तो ऐसे करके और एक बात और बताना मैं आपको भूल गया, बताना चाहूंगा, आप एक टेस्ट को कम से कम 3 बार दो। एक टेस्ट को एटलीस्ट आप 3 बार दो, 3 टाइम अटेम्प्ट करो, ताकि आपको क्वेश्चन याद हो जाए, मेमोराइज हो जाए। फिर जब तक आपके पूरे नंबर ना आ जाएं तब तक मत छोड़ो। तो बस आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा। 27 को आप सब इंस्पेक्टर वालों का एग्जाम है, तो मेरी दुआएं हैं, मेरी प्रार्थनाएं हैं कि आप बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। और जितने भी बच्चे जॉब अड्डा के साथ हैं, मैं खुद आप बच्चों से इतना इंस्पायर हूँ, इतनी मेहनत करते हो आप, पूरा दिन रात यहाँ पे हमारे साथ रहते हो, तो आपको मुबारक हो कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। ये तो गीता की स्टेटमेंट है कि कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपका नतीजा आज नहीं तो कल बेहतरीन साबित होगा, आपको इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा मिलने वाला है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।